रियल नंबर से आपका अब पार्ट 2 हम लोग बना रहे हैं। नहीं, पार्ट 2 का मतलब ये है कि अभी तक आपने छोटका सीखा, गांव के भाषा में बोलते हैं हौला हौला, नहीं छोटा छोटा, उसका तो मामला प्रकाश में आप ला दिया। अब नया मामला लीजिए। कह रहा है कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करें। अब इसमें भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आप अपना माइंड लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे तो ये नॉर्मल तरीके से बन जाएगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यानी कि पिछले वाले भाग में आपने सीखा है एल्गोरिदम के बारे में, कैसे A बराबर BQ प्लस R, ऐसे मौसा निकालना है। ध्यान रहे कि मौसा की जो सबसे छोटी इकाई, मतलब जो सबसे छोटा संख्या होता है वह 1 होता है। इस पे वो कहानी याद पड़ गया, पहले कहानी सुन लीजिए। दो दोस्त जा रहे थे ट्रेन में। कहाँ जा रहे थे? ट्रेन में, कहीं सफर कर रहे थे। आज दोनों जो है कि एक पर एक था। मतलब एक पर एक का मतलब क्या था कि पढ़ने में दोनों डकैत था, बहुत ज्यादा तेज था पढ़ने में। तो एक लड़का था जो अपना बड़ाई खुद कर रहा था कि हम यहाँ हैं। तो यहाँ मतलब क्या है? तो हम बहुत पढ़ने में तेज हैं। तो दूसरा लड़का कहते हैं तो तुमसे कौन हम कम पढ़ने में तेज हैं का? तो एक गोरा अपना पूरा वृत्तांत बताने लगा। वृत्तांत का मतलब होता है कि जो भी वो पढ़ले था, जो भी चीज जानता था, वो सब बताने लगा। तब बगल वाला हालांकि उससे ज्यादा तेज पड़ गया, वो उसके बाद से मिलाइएगा आप। तो बगल वाला लड़कावा कहता है कि भाई मानते हैं कि आप बहुत तेज हैं, मानते हैं कि आप बहुत तेज हैं, आप कितना भी बड़ा बन सकते हो तो लसा से बड़ा नहीं, और हम कितना भी छोटा हो सकते हैं तो मसा से छोटा नहीं। अर्थात मसा जो सबसे छोटा होगा वह 1 होगा। तो दिमाग वाला लड़का निकल गया ना। तो वही चीज यह है कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित का मसा ज्ञात करे। कभी कभी एग्जामिनर को आता है ऐसे, तो लड़का सब यही में जुड़ा जाता है। नॉर्मल आप लोग मसा बनाए हो ना, बस नॉर्मल तरीका लो। मान लो कि क्वेश्चन दे देगा कि 18 और 38 का मौसा हमें बताना है। किससे? यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग करके, यानी कि टोटल भाषा में ही लिखना है। अब ये दोनों में हमें एक चीज ध्यान देना होगा, जौन सबसे बड़का होगा ये दोनों में, इसमें जौन बड़का होगा वह आपका A हो गया। जौन बड़का होगा वो A हो गया। तो A बराबर हम लोग ले लिए 38। तो A जब हमें 38 पता हो गया तो निश्चित है कि हमें B मालूम हो गया या B हो गया। अब यहाँ अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो अलग साइड में क्या कीजिए, दिमाग लगाइए। देखिए कैसे 38 और यहाँ मौसम हम लोग बना रहे हैं, भागलेमा नहीं कर रहे हैं, मौसम। तो यहाँ पे लिखेंगे 18, 18 दूना 36। यहाँ पे हमने लिखा 36। 8 में से 6 हम घटाएंगे, कितना हो गया? 2। और 3 में से 3 गया तो 0, मतलब कट गया। भागे वाला सिस्टम लगा होता, कट गया। अब ध्यान दीजिए, मौसा का एक नियम है। यहाँ पे ये कितना है आपका भाजक, कितना है? 18। तो सबसे पहले ये जो हम लोग निकाले हैं ना इतना, अब इतना का यह एल्गोरिदम यहाँ लिख लीजिए। देखिए कैसे 18 गोरा 2 प्लस 2। अब देखिए 2, यह तीनों चीज जब हम लिखे तो 38 के बराबर आया कि नहीं? तो 18 दूना 36 प्लस 2 कितना हो गया? 38, यानी कि इसके बराबर मिल गया। हम लोग 38 का एल्गोरिदम लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, या तो आप यहाँ समझिए चाहे यहाँ पर उठा लीजिए। अब देखिए जो शुरू का होता है एल्गोरिदम जो लिखते हैं शुरू का, 18 हमने लिखा। अब इसी 18 को यहाँ उठा के हम लोग डालते हैं। देखिए कैसे 18 2 से बड़ा है। अब मौसा का नियम है कि जब तक कटे नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। जब तक कटे नहीं तब तक छोड़ना भी नहीं है उसको। अब देखिए, अब यहाँ 2 छोटा है तो क्या करेंगे? ये 18 को उतारेंगे यहाँ पे बगल में। अब इसको हम लोग बना दिया 18 को क्या? भाज्य बना दिया, यानी कि A। अब ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें मतलब इससे है, ये दोनों से।
तो 18 है, तो 18 तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे 18 बराबर 2 नवा 18, यहाँ 18। अब 8 में से 8 घटाएंगे और 1 से 1 घटाएंगे, दोनों का मतलब क्या होता है? शून्य ही होता है, यानी कि कट गया, शून्य आ गया। नहीं तो कट कहाँ गया? 9 से नहीं कटा, यहाँ पे यह 2 से कट गया। इसका एल्गोरिदम लिखिए पहले। तो क्या एल्गोरिदम लिखाएगा? 2 गुणा 9 अब प्लस 0, यानी कि जहां भी आके 0 आ गया उसका शुरू वाला जो होता है ना वो आपका मौसा हो जाता है, यानी कि आपका यह 2 क्या हो गया? मौसा हो गया। तो इसका मौसा बराबर क्या हम लोग लिखेंगे? 2। यही हमारा आंसर हो गया। अब आप लोग को डाउट होगा कि यह चीज हमारा सही भी बना है कि गलत, तो आपका एक किताब से क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं। एक क्वेश्चन उठाते हैं कि 252 और 1540, नहीं इसको हम मिटाते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी किताब का ही है। अब आप लोग जो बोलेंगे वही हम लिखेंगे यहाँ पे। 252 और 1540 इसी का हमें निकालना है। अब आप लोग लगाएंगे, जितना बार में बताएंगे हमें कि इतना बार में सर लगा दीजिए यहाँ पे भाग, हम लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए, a बराबर BQ आप प्लस R, यह एल्गोरिदम पहले लिखेंगे। तो a कितना हो जाएगा? 1540 और b हमारा कितना हो जाएगा? 252। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने 1540 क्यों लिखा? क्योंकि हमने आपको बताया कि जो बड़का होगा उसको a बना दीजिए और जो छोटका होगा वो b। अब इधर में देखिए, इधर यहाँ 1540 में हम लोग भाग देने जा रहे हैं 252 से। कितना बार में लगाया जाए? 6 बार में लगाएंगे। तो कितना आएगा? 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 पचे 30 और 1 31 के 1 हासिल 3 और 6 दूना 12 और 3 15। अब इसको हम लोग घटाएंगे, 0 में से 2 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे। 10 में से 2 गया 8, ए बच गया 3, 3 में से गया 2 और ये दोनों कट गया। इसका एल्गोरिदम लिख लीजिए पहले। तो 252 गुणा 6 प्लस 28 बराबर हमारा होता है 1540। यह 1540 का एल्गोरिदम है। अब हम कहे थे कि जो यहाँ शुरू हो, नहीं अब यहाँ पे जो हमारा भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है एल्गोरिदम में। तो 252 का अब हम लोग एल्गोरिदम लिखेंगे कैसे? यहाँ पे यह 252 से 28 क्या है? छोटा है, तो इसलिए इस चीज को उतारेंगे। यहाँ पे 252 को हमने उतारा। अब 28 का पहरा आपको तो याद होगा नहीं, तो अगर इकाई के अंक पे, ये आपकी भाषा का नियम है कि इकाई के अंक पे 2 4 6 8 नहीं 0 2 4 6 8 ये सब रहे तो वह किससे कटता है? आपका 2 से पूरा कट जाता है। लेकिन यहाँ 28 और 252 है। आप 28 का पहरा 9 बार में पढ़िएगा तो आपका 252 आता है। 252 यह दोनों कैंसिल हो गया। अब इसका एल्गोरिदम लिख दीजिए 252 का। तो 28 गुणा 9 प्लस 0, यह एल्गोरिदम हो गया। और देखिए जहां पे शून्य आ जाए, और यहाँ पे शून्य आ गया हमारा, और इसका शुरू वाला कौन है? इसका 28 है। तो जो शुरू होता है वही हमारा मौसा होता है, यानी कि यह 28 हमारा क्या हो गया? मौसा। तब मौसा बराबर 28। आप भाग विधि से आइएगा तो जहां पे कट जाए पूरा वही आपका मौसा होता है। 28 से नहीं कटा है पूरा तो क्या हो गया? मौसा। कहेगा भाग विधि से मौसा बताइए, तो ये हो गया 28। एल्गोरिदम लिखना होगा तो यह आपका हो गया। यहीं पे आपका चैप्टर क्लोज होता है। ठीक है, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना फॉलोअर बढ़ाइएगा उतना बढ़िया वीडियो बना के देंगे आपको।